कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्लोक क्रमांक 21 ते 30 आपण वाचू आणि मग पुढे जाऊ ठरल्याप्रमाणे। पढ़ रहे हो? 21 ते 30 श्लोक वाचायचे, त्याचं भाषांतर वाचायचं, मग आपण बोलू। लीजिए लीजिए, जैसा आ रहा है वैसा करो। हाँ चलेगा चलेगा वैसे। माइक हाँ। 21 से 30। कर्मयोग। जय श्री कृष्ण। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त्व अत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं न वर्त एव च कर्मणि। यदि यय्यन वर्तते जातु कर्मण्यन्त्रिता। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्माय कर्माते चेदहं संकरञ्च कर्ता स्यामप वहन्यामिमाब्ज प्रजाजनः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा श्रीकञ्जलात् संग्रहम्। भेदम जनयेत ज्ञानाम। 26 करना है क्या? 30 पर्यंत। अच्छा। न बुद्धिभेदजन्यज्ञानां कर्मसङ्गीनाम जोषयेत् स सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तं समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैस्कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागायोः। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जयते। प्रकृते गुणसम्बुद्धा सज्जन्ते गुणकर्मसु। तान् कृतद्विदो मंदा कृतस्तन्विन्न विचालते। सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य ध्यादात्मचेतसा निराशी निर्मीमो भूत्वा युद्धत्व विगतज्वरः। इसका अनुवाद भी पढ़ लेंगे। भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है तो मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं तो हे अर्जुन सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं अर्थात बरतने लग जाएं। तथा यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा का हनन करूँ अर्थात मारने वाला बनूँ। इसलिए हे भारत कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे।
ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों के आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में सिद्ध हुआ स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसे मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। जय श्री कृष्ण। अपन यहाँ आके रुके थे। मैं खुद पूर्ण हूँ, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं मेरी कर्म करते ही रहता हूँ। अगर मैंने मेरा कर्म करना त्याग दिया तो ये पूरे जगत का संहार हो जाएगा। जो अज्ञानी है, जो ये 10 श्लोकों में कहा गया, जो अज्ञानी लोग हैं वो कुछ आसक्ति से कर्म करते हैं, कुछ पाने के लिए कर्म करते हैं। दो प्रकार के लोगों का वर्णन यहाँ आया है। एक तो पूरा ज्ञानी लोग और अज्ञानी, जिनको कर्म संबंध के बारे में केवल कर्म से प्राप्त हुआ फल उसकी ऊपर अपेक्षा रहती है, वो अज्ञानी है। ऐसे अज्ञानी लोग आसक्ति से कर्म करते हैं। हमारे यहाँ भी बड़ी प्रथा है, हम भी कर्म करते हैं, भगवान के काज करते हैं तो कुछ ना कुछ अपेक्षा लेके करते हैं। इसको मराठी में सकाम भक्ती असं म्हणतात, काम्य भक्ती। आमच्या मनामध्ये काहीतरी संकल्प असतो आणि त्या संकल्पाच्या सिद्धीसाठी आम्ही काही एक कार्य करत असतो। मग यजन आहे, याजन आहे, यज्ञ आहे, पूजा आहे, कथा आहे, वगैरे वगैरे। असे जे अज्ञानी लोक आहेत, जे अशा अपेक्षेने काहीतरी कर्म करतात आहेत, भगवंताचं कार्य करतात आहेत, यांना त्या ज्ञानवंताकडे न्यायचं आहे, त्या ज्ञानाकडे न्यायचं आहे। इसीलिए जो ज्ञानी है उन्होंने अज्ञानी लोगों के कर्म करने की प्रवृत्ति पर कुछ ना कहते हुए उनके समान सब जानकर सब समझकर कर्म करना ही चाहिए। कर्म त्यागना ये उनके लिए उचित नहीं है। ज्ञानी लोगों ने अज्ञ लोगों का बुद्धिभेद ना करते हुए निरासक्त भाव से कुछ भी आसक्ति ना रख के कर्म करना ही है। हमारे मानना होता है हमारा कि मैं इतना सब करता हूँ, भगवान के काज करता हूँ, गीता में जो संदेश दिया वही अनुसार मैं करता हूँ, भगवान के काज करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, दुख आते हैं। ऐसा क्यों होता है? संकल्प तो मेरा अच्छा था। बड़े मज़ेदार किस्से भी होते हैं। हमारे संकल्प काम्य दृष्टि से होने के कारण क्या उसका फल प्रतीत होता है, इसके भी बड़े अलग अलग उदाहरण, अलग अलग सोच अपने हमें दिखती है समाज में। भगवान जी कहते हैं, प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुक्तात्मा कर्ता ह्यमिति मन्यते। 27वां श्लोक है। प्रकृति के सत्व, रज और तम, इन गुणों से सर्व प्रकार के कर्म होते रहते हैं। हम मानते हैं कि कर्ता हम है, मैं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान जी कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम, और इन्हीं गुणों द्वारा सब प्रकार के कर्म होते हैं। लेकिन अहंकार से घिरा हुआ मनुष्य मानता है कि मैं ही कर्म करता हूँ। एक बड़ा उसको ये कभी ज्ञात होता ही नहीं, कोई
जो मानता ही नहीं कि ये सब प्रकृति के द्वारा प्रकृति के अनुसार हो रहा है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, लेकिन मैं उसका करता नहीं हूँ। पहले बैलगाड़ियाँ होती थी, खेतों के काम करने के लिए बैल होते थे किसानों के घर, और गाड़ी होती थी, गाड़ी में सामान लाना ये वो सब होता था। अब वो किसान के तरफ एक कुत्ता भी होता था, और वो कुत्ते की एक आदत है, देखो अब वो बैलगाड़ी चलती है तो उसके नीचे चलता है, बैलगाड़ी के नीचे चलता है, और ऐसे दृष्टि से देखता है कि जैसा पूरा जो भार है वो मैं ही संभाल रहा हूँ। वास्तविकता वो बैलों के कंधों पे वो बैलगाड़ी का पूरा भार रहता है, लेकिन कुत्ता ये मान के चलता है कि मैं ही ये सब चला रहा हूँ। उसी तरह भगवान जी कहते हैं, महाभाव अर्जुन, गुण और कर्म ये दोनों हमसे परे है। वो बैलगाड़ी का और कुत्ते का कोई संबंध नहीं है, वो परे है, गुण और कर्म हमसे परे है। लेकिन ये ना जानने वाले लोग अपने ऊपर ही सब भार ले लेते हैं, और ज्ञानी जो होते हैं वो मानता है कि गुण और कर्म का ये खेल आपस में चल रहा है, इसलिए इसमें आसक्त होने की ज़रूरत नहीं है, इसका भार मुझ पर लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति के गुणों से जो लोग घिर जाते हैं, ज्याला मराठीमध्ये प्रकृतीच्या गुणांनी वेडे झालेले लोक असं म्हणतात, ते गुण और कर्म इसी में ही अपना सब कुछ मानते हैं, आसक्त होते हैं। और ऐसे जो आधे अधूरे ज्ञान पाने वाले लोग हैं, क्योंकि क्या बहुत बार ऐसा भी होता है कि गीता में लिखा कुछ और होता है या भगवान का संदेश कुछ और होता है और हम जानते कुछ और है। तो असर्वज्ञ और मंद जो लोग हैं उनको सर्वज्ञ जो पुरुष है, ज्ञानी पुरुष जो है, उसने अपने कर्म त्याग से भलती ओर ले जाना ये भी उचित नहीं है। उसने कर्म नहीं त्यागना चाहिए। पिछले समय भी बताया था, वही आशय फिर से आता है कि कोई ज्ञानी महात्मा है, पहुंचा हुआ है, उसने ब्रह्म को जान लिया है। एक उदाहरण भी मैंने बताया था ज्ञानेश्वर जी का। तो उसने ये सोचना नहीं है कि मैंने तो पूरा जान लिया, मुझे तो पूरा ज्ञान आ गया, मुझे मालूम है गुण और कर्म के समुदाय से ही सब कर्म होते हैं, मुझे करने की कर्ता बनने की आवश्यकता नहीं है, मैं इन सब कर्मों को त्याग दूंगा। ऐसा करना भी उचित नहीं है, ऐसे भगवान कहते हैं। तत्ववित्त तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। 28वां श्लोक है। अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग से विभाग के तत्व को जानने वाला जो ज्ञानी पुरुष है वो गुण ही गुणों में वर्तते है ऐसा मानता है। मैं नहीं करता हूँ, गुण गुणों में वर्तते है और उसमें आसक्त वो होता नहीं है। अब ये बार बार जो आया है पहले से लेके पहले श्लोक से अभी जो पढ़ा मैंने, उसमें आया गुण विभाग और कर्म विभाग। इसको भी थोड़ा जान लेना आवश्यक है। गुण विभाग क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि सत्व रजतम ये 3 गुण प्रकृति में अस्तित्व में है, और ये 3 गुणों के कार्य रूप बाकी जो 23 तत्व है, इन 23 तत्वों के समुदाय को गुण समुदाय कहते हैं। 13वें अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन आया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भाव उसको कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। इसमें 23 तत्व कौन से हैं? एक तो 3 तत्व है, बुद्धि, अहंकार और मन। ये हमारे पास में होता है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है और मन भी है। ये तीनों अलग अलग शक्तियाँ धारण करने वाली गुण हमारे में समाहित है। और इसके साथ में मिलते पंच महाभूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। ये 5 गुण, 5 महाभूत असं म्हणतो आपण त्यांना। और उसके बाद में 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, वो दृष्टि है, श्रवण है, घृणा है, ये सब गुण ऐसे मिलके ये 23 तत्व होते हैं। ये 23 तत्वों को मिलाकर गुण समुदाय होता है। एक ध्यान इसमें रखना है कि अंतःकरण की जो वृत्तियां है, सात्विक, राजस और तामस, ये भाव जिनके संबंध से कर्मों को सात्विक भाव से संबंध आया
तो वो आदमी को हम सात्विक आदमी है, बड़ा सज्जन आदमी है बोलते हैं। रज गुण से उसका अतिरिक्त संबंध हुआ तो उसे राजस प्रकृति का मानते हैं, और जब तामसी वृत्ति से उसका संबंध होता है उसके मन का, तो उसे तामसी वृत्ति का आदमी कहते हैं। ऐसे 3 भेद हम हमारे जीवन में जगत में मानते हैं, और इन्हीं के संबंध से मनुष्य की पहचान उस तरह से, उस गुणों से होती है। ये गुणवृत्तियाँ भी, यानी इस सब प्रकार के लोग जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है, वो सब गुण समुदाय में समाहित होते हैं। और ये अभी जो 23 तत्व बोले गए, ये 23 तत्वों के गुण समुदाय से जो भिन्न भिन्न क्रियाएं अपने जीवन में होती है। उदाहरणार्थ अपन बोलते हैं कि मैंने ऐसा निश्चय किया, मैंने संकल्प किया। बहुत बार हम ये खुद को ऐसा ढालते हैं, बोलते हैं कि मैंने निश्चय किया, मैं चलता हूँ, मैं करता हूँ, इन सब के पीछे मैं हूँ, मैं ही सब बातें सुनता हूँ, कान की शक्ति मेरी है, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही खाता हूँ, मैं ही पीता हूँ। ऐसी सब प्रकार की क्रिया अपने द्वारा की गई, मैं खुद कर रहा हूँ, ऐसे मानने वाला जो है वही ये कर्मों के बंधन में बद्ध हो जाता है। जो क्रियाएं होती है प्रकृति और गुण के माध्यम से, वो सब क्रियाएं प्रकृति के अनुसार होती है, उसका कर्ता मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि उसका कर्ता मैं ही हूँ, मैं ही सब करने वाला हूँ। ऐसा जब भी हमारे दिल में आता है या जो आदमी सोचता है, वो कर्मों के बंधों से बंध जाता है, और इसके कारण उसको वो कर्म का भोग जो है, फल जो है भोगना पड़ता है। और ये कर्म का भोग भोगने के लिए एक नहीं, बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि क्रियाएं तो गुण और कर्म के विभाग से होती है, मैं करता नहीं हूँ। मैं जब कर्तृत्व का भार मेरे तरफ लूँगा तब बड़ी दशा विकट हो जाती है। एक महाभारत में बड़ा सुंदर उदाहरण आया है। महाभारत युद्ध तो हो गया है, अब धर्मराज चक्रवर्ती सम्राट बन गए, और धर्मराज तो पूरे धर्म के अनुसार सब राजपाट चलाने वाले हैं, धर्म के अतिरिक्त तो कोई भी कार्य नहीं करते हैं, और बड़ा उनका राज सत्वशील है, सत्यशील है। किसी को कोई अन्याय का सामना नहीं करना पड़ता, जिसके बारे में जो भी कष्ट है, संकट है, वो सब दूर करने के लिए धर्मराज का दरबार सिद्ध है, धर्मराज सबको सुनते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई एक दिन दुखी वो दरबार में आया, अब देखा तो दरबार बंद हो गया, और एक बाहर में बहुत बड़ा एक घंटा टंगा हुआ था। किसी को भी कुछ न्याय लेना हो तो घंटा बजाए, ताकि अंदर मालूम पड़े कि कोई द्वार पे आया है, न्याय मांग रहा है या उसकी कोई समस्या है। अब ये आदमी आया बेचारा, धर्मराज से कुछ अपनी बयान करना होगा उसको, तो देखा तो दरबार तो बंद है। बेचारा द्वारपाल से पूछा, महाराज जी है? उन्होंने बताया है, लेकिन अभी दरबार का समय समाप्त हुआ है। बोला कि एक थोड़ी देर के लिए मुझे महाराज जी से मिलना है। एकाएक महाराज जी दरबार से निकल रहे थे, धर्मराज जी मिले उसको। उसने बोला, महाराज मैं एक समस्या लेके आया हूँ। धर्मराज जी बोले, अभी तो दरबार का समय हो गया, कल 11 बजे खुलेगा, अपन भी बहुत बार ऑफिस के चक्कर काटते हैं, आज तो शुक्रवार हो गया समय, अब सोमवार को ही आना पड़ेगा। धर्मराज जी बोले कि कल आ जाओ दरबार के समय, मैं आपकी समस्याएं सुन लूँगा, उसका उचित समाधान अपन निकलेंगे, फल उसका तात्पर्य क्या है बोल बताएंगे। वो बेचारा बड़ा दुखी हो गया, और अब इतनी दूर से आया है, कहाँ घर वापस जाएगा, वही बैठ गया बाहर में, एक कोने में बैठ गया। बहुत देर बाद में भीमराज जी आए, भीम आए। उन्होंने देखा कि कोई बैठा है, चेहरे पे उसके उदासी है, नाराजी है। ने पूछा कि क्या हुआ? उसने बताया कि मेरी एक समस्या थी, दरबार में सब समस्या बताने के लिए आया था, लेकिन पता चला दरबार तो बंद हो गया है। महाराज जी ने बताया कि अब ये समस्या का हल, इस पर विचार अपन कल करेंगे, कल दरबार चालू होगा तब। अब धीरे धीरे तो शाम होते आई है, और
भीम ने बड़ा सोचा इतने रात में, और वो चढ़ गए, वो घंटा जोर जोर से बजाने लगे। भीम बहुत जोर जोर से घंटा बजाने लगे। अब धर्मराज ने सुना कि कौन इतने बड़े जोर जोर से घंटा बजा रहा है, इतना समय हो गया। चौकसी किया तो पता चला भीमसेन है। आए धर्मराज जी कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी घंटा बजाने की भलते समय, क्या समस्या क्या है, और दरबार के अतिरिक्त ये घंटा बजाने का क्या तात्पर्य है। भीमसेन बोले कि मैं कोई समस्या लेके नहीं आया हूँ, मैं बड़ा खुश हो गया हूँ, बड़ा आनंद हुआ है मुझे, इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से घंटा पीट रहा हूँ। इतना मेरी खुशी ना समय नहीं जा रही है, हर्ष हुआ है। किसका हर्ष हुआ है, मुझे ये पता चला और बहुत खुशी हुई कि आप कल तक जिंदा रहने वाले हो। इसकी मुझे खुशी है। धर्मराज जी को अपनी गलती याद आई कि मैंने बताया कि कल ये समस्या का समाधान बताएंगे, लेकिन कल तक का क्या भरोसा है, क्षण भंगुर ना ही भरोसा। और करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाली तो प्रकृति और गुण, ये कर्म और गुण विभाग है। मैंने जान लिया कि मैं ही समस्या का हल निकालने वाला हूँ, मैं ही समाधान करने वाला हूँ, और मैं मेरे समय के अनुसार ये सब करूँगा। ये जो गलती धर्मराज से हुई थी वो भीम ने सुधार दिया। धर्मराज जी ने उसी को तात्काल बुला लिया, उसकी समस्या सुन ली और जो भी राजपाट के अंदर उसका हल है बताया। कथा का तात्पर्य ये है कि होने वाली क्रिया, घटित होने वाली क्रिया जो है वो गुण और कर्म के समुदाय से होती है। अगर मैं गुण में लिंपित हो जाऊंगा तो मेरी पहचान, मेरी वृत्ति उस गुण के अनुसार होगी। किसी को बोलते हैं कि ये तामसी है, बड़ा क्रोधी आदमी है, क्योंकि उसका संबंध वो तम गुण से वो खुद को ढाल लेता है। किसी को सात्विक बोलते हैं, क्यों, वो सत्व वृत्ति से अपना संबंध बना लेता है। और दूसरे जो है जो कर्म विभाग से बंधे जाते हैं और सब क्रिया का कर्तृत्व अपने ऊपर ले लेते हैं, तब भी एक बात होती है कि हम ये कर्म बंधन से परे नहीं हो सकते। कर्म बंधन से परे जाना है। जिन क्रियाओं से कर्तृत्वाभिमान एवं आसक्ति होने से मनुष्य का बंधन होता है, उन समस्त क्रियाओं का समूह ही कर्म विभाग है। ये गुण विभाग और कर्म विभाग सब प्रकृति का ही विस्तार है। अतएव ये सभी जड़, क्षणिक, नाशवान और विकारशील है। अभी बताया कि जड़ है, उसमें कोई चेतना नहीं है, वो क्षणिक है, कुछ क्षण के लिए है। देखो पुराने लोग कहते थे कि जब भी हमें हमारी मनोवस्था कुछ बिगड़ी होती है या अविवेकी विचार मन में आते हैं, तब आदमी ने शांत बैठ के सोचना है। पुराने ज़माने में लोग कहते हैं 1 से 10 तक गिनो। क्यों गिनो? मेरी वृत्तियाँ शांत हो जाएगी। थोड़ी देर सोचो और फिर जो भी निर्णय लेना है वो लो। इसका कारण ही ये है कि ये सभी क्रियाएं जड़ होती है, नाशवंत होती है और विकारशील होती है। अविवेक के माध्यम से कुछ क्रिया हमने कर ली तो उसके अनिष्ट परिणाम हम पर होते हैं। ये सब संसार, वैसे भी हमारी क्रिया भी मायामय है, स्वप्न के भांति है, नहीं है, भासमान है, मायामय है, लेकिन वो सच लगती है, वो वास्तव में है ऐसा प्रतीत होता है। ज्ञानेश्वर जी में स्वप्न के बारे में बड़ा सुंदर कहा है। स्वप्नवनी जागृती येता काय पाय दुखती पंडुसुता आणि स्वप्नी असता प्रवास होय। सपना गिरा रात में और सपने में हमने अनुभव किया कि मैं सिंगापुर चला गया हूँ और बड़ा सुंदर घूम रहा हूँ, सिंगापुर में मज़े कर रहा हूँ। जब सपना देख रहा होता हूँ तब तो वास्तव में मैं सिंगापुर में ही हूँ ऐसा ही प्रतीत होता है। और जब नींद खुल जाती तो ना सिंगापुर है ना मज़े है, हम तो मेरे बेडरूम में ही सोया हूँ। जो भी है, पुराने ज़माने में पैदल यात्रा करना पड़ती थी, आज जैसे साधन नहीं थे, पैदल यात्रा चली। इसीलिए ज्ञानेश्वर जी ने उदाहरण दिया है कि स्वप्नवनी जागृति येता काय पाय दुखती पंडुसुता। सपने में मैं बद्रीनाथ चला गया, पैदल जाना होता था,
सवेरे नींद खोली तो बहुत पैर दर्द कर रहे हैं, क्योंकि क्या इतना सब लंबा सफ़र मैंने पैदल पैदल कर लिया। ऐसा नहीं होता, पाय नहीं दुखते। और दूसरी बात, आणि स्वप्नी असता प्रवास होय। स्वप्न में सही मायने में प्रवास होता है या हम जाते हैं वहाँ पे, लेकिन सपने में वो सारी चीज़ें जो है वो सच लगती है, वो सब दिखता है, हम उसमें करता होते हैं, हम सब भोगते भी है। स्वप्नीचे चेईले जाईल रया, स्वप्न में जो देखा हुआ है वो सवेरे नींद खुलने पर सब रया यानी नष्ट होने वाला है। वैसे ही हमारी जीवन का ये गुण विभाग कर्म विभाग जिनसे कर्म होते हैं वो क्षणमात्र है। वैसे देखा था अपन अपने जीवन की ओर भी देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि अकारण हम कर्मत्व भाव अहंकार हम खुद पे पाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन भी तो वैसा ही है, कुछ क्षणों का साथीदार है। हम इसका गंभीरता से सोचे तो आए हुए पल में ही मेरे जीवन का उद्धार या जो भी मनस शांति है, आत्मज्ञान है, वो प्राप्त करना उसी प्राप्त काल घड़ी उसी समय से करना, ये समझ आएगी। लेकिन एक माया की भूल हम सब पर, हमारे बुद्धि पर, हमारे मन पर, मस्तिष्क पर छाई हुई रहती है। इसलिए हमको लगता है कि ये सब जगत, ये संसार, ये सच है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। ये आखिरी का जो है युद्धस्य विगत ज्वर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो कि भगवान खुद कहते हैं कि मैं भी कर्म में रत हूँ। जब वो महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था, वो युद्ध शाम के समय बंद होता था, सवेरे सूर्योदय से चालू होता था और शाम को बंद होता था। अब बंद होने के बाद में सभी योद्धाएं जो थे, सब वीर जो है, वो अपने अपने काज में, संध्या करने में या पूजा पाठ करने में वो सब लग जाते थे, अपना अपना काज करते थे, अपने अपने वर्ण के अनुसार आया हुआ। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण वो क्या करते थे, युद्ध समाप्त होता था, सब योद्धा है तो अपने अपने शिविर में जाके स्थान वो संध्या वगैरह कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, वो घोड़ों को उनका देखभाल कर रहे हैं। उनको कुछ शल्य अगर उनके शरीर में फंसा है तो वो निकाल रहे हैं, उनको चंदी दे रहे हैं, अपने पीताम्बर में चंदी ले जाके दे रहे हैं। वर्णन महाभारत में आया है कि वो दूसरे कामों में नहीं है, वो घोड़े की सेवा करने में लगे हैं, रथ की देखभाल कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान होने के परे सब ये जगत संसार जिनके भरोसे चलता है, वो खुद ये सब काज में लगा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कर्म ये नहीं त्यागना चाहिए, मालूम है फिर भी त्यागना नहीं है। युद्धस्य विगत ज्वर, अर्जुन को कहते हैं कि निराशी निर्ममो भूत्वा, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तो युद्ध से परे नहीं हो सकता। हमारी गीता का उपदेश उसी तत्व से चालू हुआ है। अर्जुन बोलता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, क्यों? तो ये सब मेरे आप्तजन है, उसे मोह आया है, इसलिए वो युद्ध करने से पीछे हट रहा है। उसको युद्ध के लिए उद्युक्त करना है। युद्धस्य विगत ज्वर, उसके कर्म की उसको याद दिलाना है, ज्ञान देना है कि तू तेरे कर्म करते रहे, उसका फल क्या होगा, वो अंतिमतः मेरे भाग में क्या आएगा, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा करने के लिए कोई संकल्प करने की भी ज़रूरत नहीं है। युद्ध के भूमि में आया है, अब सामने जो दिखता है उसी को तुझे निभाना है। एक इसके भाष्य पे ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, हे कर्म मी करता का आचरेण या अर्था ऐसा अभिमानु झने चित्ता रिगो देसी। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि ये सामने मेरे सामने जो आया ये कर्म है और ये कर्म का कर्ता मैं हूँ। का आचरेण सर्वथा, मी या कर्माच्या सामोरं का जावं, मी हे कर्म का आचरावं आणि मी या सगळ्या कर्माचा कर्ता आहे। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं ऐसा अभिमान झने चित्ता रिगो देसी। झने ये उस टाइम के मराठी का प्रत्यय है, नकारार्थी है, लक्ष्य देऊ नकोस। भगवान जी बोलते हैं ऐसा कर्म अभिमानु झने चित्ता, ये मन में भी नहीं लाना है।
कि ये कर्म का कर्ता मैं हूँ। कर्मयोगी पूरा तृप्त होने के बाद में भी कर्म छोड़ता नहीं, तृप्त हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे पिछले समय मैंने उदाहरण दिया कि व्यापार में बड़ा माहिर हो गया, अभी सब उसकी व्यापार के जो भी हथकंडे होते हैं वो सब उसको ज्ञात हो गए, फिर भी उसको व्यापार तो करना ही करना है। अब छोड़ दिया ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं मेरा भी उदाहरण दिया था कि मैंने सब पढ़ लिया, प्रोफेसर भी बन गया, अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी मुझे ज्ञानोत्तर भक्ति उसे कहते हैं। देखो हमारे संसार में भी यही नियम हम अपनाते हैं। माँ होती है, बच्ची के साथ में भातुकली का खेल खेलती है, मराठी में भातुकली होता है। लुटूपुटूचा संसार त्याला म्हणतात। एक बावला बावली उनकी शादी लगाती है, फिर वो सब घर के जैसे मैं सब कर रही हूँ ऐसी वो छोटी बच्ची सब काज करती है, और उसके वो झूठे झूठे खेल में उसकी माँ भी सम्मिलित होती है। बेटा मेरे लिए चाय करके दे। अब वो अपने छोटा सा उसका चूल्हा होता है खिलौने का, उस पर कुछ बर्तन रखती है, और वो माँ भी जैसे उसने खुद चाय बनाया और मैं पी रही ये भाव से पीती है। उसको मालूम है कि ये चाय नहीं है, ये सब झूठा है, फिर भी वो बच्ची को ऐसा लगना चाहिए कि माँ भी जानती है कि वो मेरे घर में मेहमान करके आई है, उसको चाय होना है, नाश्ता होना है, तो मैं कर रही हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। तुकाराम जी कहते हैं अर्भकाचे साठी पंते हाथी धरली पाटी। वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो ज्ञानी है उसने सब पढ़ लिया है, वो भी हाथ में पाटी स्लेट लेके उसमें वो 3-3 बार लिखता है। उसको निकालना याद नहीं है, मालूम नहीं है उसको, तो अभी फिर भी बार बार गिराने की, बार बार घोटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अर्भकाचे साठी वो बच्चों के लिए उसको वो पाटी पे मूलाक्षर घोटना ही घोटना होता है। इस जीवन में यही तात्पर्य सीखने लायक है कि एक तो ज्ञानी होकर कर्म त्यागना उचित नहीं है, और अज्ञानी होकर वो कर्म का भार अपने ऊपर लेना भी त्याज्य है, वो लेना नहीं है। 2 चीज़ें बताई, आसक्ति और अहंकार, ये दोनों से परे होना है, यही ये श्लोकों का तात्पर्य है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सब सुनने के बाद में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत बड़े अनुभव भी अपने जीवन में आते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, भगवान का किया धराया सब है, वो सब करने वाला है, करता खुद है। तात्पर्य देखो, अहंकार दिल में रहता है लेकिन छुपे छुपे रहता है। ये भगवान ने किया है मानता है, लेकिन करने वाला तो मैं। धीरे धीरे सोचता है मन की मन में कि नहीं, मैं था करके हुआ, लेकिन भाषण में बोलता है कि मैं कौन हूँ करने वाला, वो तो सब भगवान की लीला है। और दूसरे अज्ञानी लोग भी होते हैं, वो भगवान को ही बोलते हैं कि हे भगवान मेरा ये काज आप कर दो, इसको मराठी में नवस बोलने वगैरह बोलते। तुकाराम जी का वचन है, घालू हा भार देवावरी, सब भगवान के ऊपर डाल देना है, मैं कुछ भी नहीं हूँ ऐसा मान के चलना। तो इसका गलत अर्थ भी लोग ले लेते हैं कि नहीं, सब भगवान पे डाल देना है, और कुछ ना कुछ मराठीमध्ये नवस म्हणतात त्याला, इस हिंदी में क्या बोलते नहीं मालूम मुझे, कि कुछ वचन भगवान को देते हैं कि ऐसा अगर हो जाए तो मैं ये करूँगा। बहुत सारी अपने हमारे यहाँ होने वाली जो कथाएं हैं, वो कथाएं इसी भाव से होती है। नौकरी लग गई, कथा कर लेंगे, मन चाहिए ट्रांसफ़र हो गई, कथा कर लो। और एक प्रकार का क्या बोलेंगे उसको, आमिष ही देना है भगवान को। जो पूरे जगत को चलाता है उसको हमारे भोग से क्या प्रसन्नता होगी, लेकिन मानते हैं लोग। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक बड़ा किस्सा मैं कीर्तन में बताता हूँ हमेशा कि लोग कैसा उसका गैर उपयोग करते हैं। एक बाई ने नवस कर लिया कि, थोड़ा मराठीमध्ये हे उदाहरण सांगतो, बाईने नवस केला की नाही, मला जर मुलगा झाला ना तर मी देवा तुला सोन्याचं टोपरं वाहील। पुष्कळ लोक अशा प्रकारचे काही काही नवस करत असतात की अमुक झालं तर अमुक करीन वगैरे। एक प्रथा है, सवामणी प्रसाद वगैरह करने की भी प्रथा है।
लेकिन उसके पीछे हमारा कुछ भाव है, कुछ अपेक्षाएं है. त्या बाईने नवस केला की मी तुला सोन्याचं टोपरं वाहीन. अब तो देवाने विचार केला की इतक्या भक्तिभावाने, आकुलतीने, काकुलतीने, आर्तभावाने म्हणते आहे की सोन्याचं टोपरं वाहीन. ठीक आहे, बाईवरती कृपा करा. यथावकाश तिला मुलगा झाला, बारसं झालं, नामकरण विधी झाला, मुलगा वाढायला लागला. कुणीतरी आठवण दिली, बाई तू म्हटलं होतं तिथे सोन्याचं टोपरं देईन म्हणून, कधी देणारस? टोपरं आहे डोक्यावर घालायचं. ती म्हणाली अरे हो, इतक्यात वेळच नाही मिळाला, आता बस या पहिल्या वाढदिवसाला सोन्याचं टोपरं देवाला देऊन टाकेल. देवही मनातल्या मनात विचार करतोय की बाईची परिस्थिती काही बऱ्यापैकी आहे, सोन्याचं टोपरं देते आहे, मला टोपऱ्याचा काय उपयोग, पण तरी देते तर घेतलं पाहिजे. त्यालाही उत्सुकता की केव्हा ती बाई येते, टोपरं देते आहे. आला तो जन्मदिवस, वाजत गाजत आपला सगळं ते निघालेत, हातामध्ये परात, पूजेचं साहित्य, चांगले कपडे घालून, मुलाला सजवून चालले घरचे सगळे आपतेष्ट वाजत गाजत देवळाकडे. आला देवळापर्यंत सगळा ताफा, पूजा मोठी भक्तिभावाने केली, आरती वगैरे सुरू झाली आणि आता देवाला अर्पण करायचं सोन्याचं टोपरं. देवही जरा उत्सुकता भुवयात आणून पाहायला लागला आहे की दिसत तर नाही कुठे सामानामध्ये सोन्याचं टोपरं, देईल कुठलं. आपल्याकडे अशी पद्धत असते की आपण सोन्याची वस्तू द्यायची तर ती सगळ्यात लहान असते. भागवतकार सांगतात की भागवत झाल्यानंतर सोन्याचा सिंहाची प्रतिमा भागवतकाराला द्यायची असते. मग आता सिंहाची प्रतिमा केवढी, सोनाराला सांगितलेलं असते की कमीत कमी एखाद्या ग्राममध्ये 1.5 ग्रॅममध्ये होत असेल तर कर, आणि कॅरेट किती 20 कॅरेटची झाली तरी चालेल. 24 कॅरेटचं नाही. आपल्याला अंगठी घ्यायची असली तर 24 कॅरेटची पाहिजे, 5 ग्रॅमची पाहिजे. अर्पण करायची तशी मरी गाय बम्मन को दान वगैरे हिंदीमध्ये बोलते आहे. सोन्याचं टोपरं देवालाही माहिती आहे की सोन्याचं टोपरं म्हणजे काही प्रतिकात्मक करून तिने आणलं असेल म्हणून दिसत नाही आहे. सगळा विधी झाला. आता ती म्हणाली की देवा तुला कबूल केलं होतं की सोन्याचं टोपरं वाहील. लगेच पोराच्या डोक्यावरचं टोपरं काढलं आणि देवापुढे ठेवून दिलं. या पोराचं नाव सोन्या आहे म्हणाली. विनोदाच्या ठिकाणी मुद्दा असा आहे की देव सर्व साक्षी आहे. तो पाहतोय, त्याला कळतं आहे माझे कर्म कोणत्या भावाने होतात आहेत, तोही महत्त्वाचा भाग आहे. आणि कर्मामध्ये माझी आसक्ती काय आहे तेही महत्त्वाचं आहे. त्या कर्माचा अभिमान माझ्याजवळ आहे तोही चुकीचा आहे. आणि या सगळ्यांच्या परे जाणं, इन सब पे परे हटना, इसके लिए बहुत सारे तपस्या की ज़रूरत है, अंतर्मुख होने की ज़रूरत है, अंदर झांकने की ज़रूरत है, मेरे कर्म को साक्षी भाव से देखने की ज़रूरत है. और ऐसा अगर मेरा अंतर्याम बन जाएगा, मेरा चित्त हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जो निष्काम कर्म ये भगवान ने गीता में बताया है वो होने की ओर मेरा मार्गक्रमण होगा. इसका विश्वास मेरे दिल में होना चाहिए. अर्जुन दूसरा नहीं है, अर्जुन हम है. और हमारा ये संकल्प है, पहले तो अहंकार है, पहले तो अभिमान है, मैं सगळं करू शकतो है, मैं सब कर लूँगा, मुझे करना याद है, मैं ही करूँगा, ऐसा पहला अभिमान है. जब परिस्थितियाँ आती है तब ऐसा लगता है या मुझसे होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा ना कर पाऊँगा, एक द्विधा मनस्थिति आती है. और एक समय ऐसा आता है कि नहीं, ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसके करने से मेरा उचित ना होगा, मेरा इष्ट नहीं होगा, इसलिए मैं इससे परे हट जाता हूँ. ये जो 3 अवस्थाएं हैं वही अर्जुन की अवस्था है. पहले तो सेनायोर रुभयोर मध्य बोला, मेरा रथ सब सैन्य के बीच में खड़ा करो. देखा उसने सब वीर, उसको मालूम था, उसके दिल में था कि मैं तो ये पराक्रम कर ही सकता हूँ. और ये सब देख के उसके दिल में आया कि क्या मैं करूँ या ना करूँ. फिर इष्ट अनिष्ट का विचार करने लगा, पाप पुण्य का विचार करने लगा और उसके बाद में तत्वज्ञान भी बताने लगा. तो यही स्थितियाँ हमारे जीवन में आती है. उसमें निर्णय क्या लेना है. भगवान बोलते हैं युद्धस्य विगत ज्वर, तेरे भाग में आए हुए जो कर्म है वो कर्म करना ही तेरे भाग में है, तेरा अधिकार है. इसके बारे में सोचना ये तेरे हित में नहीं है, इसका सोचना नहीं है.
शुद्ध भाव से, विशुद्ध अंतःकरण से मेरे हिस्से आया जो कर्म है वो करते रहना, एक यज्ञ के भांति करना। इसलिए गीता में सभी योगों को यज्ञ कहा है। ऐसे भाव मन में पैदा होने के लिए, ये हमारे जीवन में उतरने के लिए एक आत्मचिंतन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वही करने के लिए भगवान कहते हैं। यहाँ अपन थोड़ा विराम लेंगे, प्रश्नोत्तर या कुछ पूछना है, कुछ बताना है, वो बता सकते हैं। अजू जी ने इशारा किया है। हाँ? मराठीत सांगू? म्हणजे जेवढं मला जमतं तेवढंच सांगतो, बाकी सगळं बरोबर असेल असं काही सांगता येत नाही. कर्माची सरळ व्याख्या केलेली आहे. काय व्याख्या आहे कर्माची? की जे प्रकृती आणि गुणाद्वारा होत जातं त्याला कर्म असं म्हणतात. आपण निमित्त मात्र असतो, माझ्याद्वारे होत आहे. पण हे जे कर्म आहेत, दोन प्रकारचे कर्म असतात. एक तर शारीरिक कर्म आहे आणि एक आध्यात्मिक कर्म आहे. नेहमी करता आपण विचार करू शकतो आहे की जे काही तत्व असतात त्या तत्वा विरहित माणूस राहू शकतो, पण कर्माच्या विरहित राहू शकत नाही. त्यातू कर्म आणि धर्मस्य वगैरे गीतेमध्ये म्हटलेलं आहे की ज्ञानाशिवाय माणूस असू शकेल. ज्ञान नाही आहे पण माणूस आहे, असू शकतो. हठयोग की साधना नाही केली आहे पण तरी माणूस आहे. पंचाग्नी साधन नाही केलं पण माणूस आहे. माणूस भक्ती नाही आहे पण तरी माणूस आहे. पण या सगळ्यांची उदाहरणं दाखवता येतील, पण कर्म नाही, माणूस आहे. दाखवता येईल का? नाही. कर्म नाही आहे पण माणूस आहे असं नाही होऊ शकत. कर्म आहेतच आहेत. काही क्रिया ज्या आहेत, मागे आपण एकदा बोललो आहे की काही ज्या आंतरिक क्रिया आहेत त्या सातत्याने सुरूच राहतात, त्या कधी बंद होत नाहीत. प्राणी शरीर आपण धारण केलं, त्या शरीराच्या ज्या क्रिया आहेत त्या चालूच राहतात आहेत. मी करो न करो, मी झोपलो असताना माझा श्वास चालू राहतो, मी झोपलो असताना माझी विचारशक्ती चालू राहते आहे, हृदयाची क्रिया, पाचनाची क्रिया चालूच राहते आहे. आणि दुसरे कर्म आहेत जे माझ्या कर्मेंद्रियांनी करायचे आहेत, ते मला स्वभावगत करावे लागतात. जर ते मी करणार नाही, शारीरिक क्रिया मी करणार नाही, तर माझं शरीर स्वास्थ्य बिघडून जाईल. दोन प्रकारचे. आता आध्यात्मिक कर्म काय त्याकडे जाऊया. आमच्या मनामध्ये विचार आहे की काही पुण्यप्रद कामं असतात, काही चांगले कामं असतात, समाजाच्या हिताचे कामं मला करायची आहेत. काही लोकांचा हा संकल्प असतो. हेही कर्मामध्येच अंतर्भूत आहे. याला सात्विक कर्म असं म्हणतात. हे करणं माझं कर्तव्य आहे. पण काही माणसं नाही करत. काही बिघडलं आहे का? जीवन बंद होतं का? नाही होत. पण जे लोक करतात त्यांचा एक या सात्विकतेचाही एक अहंकार आहे की मीच करतो आहे, मी होतो म्हणून समाजाचं असं उदाहरण झालं. वास्तविक पाहता ही माणसं अशा सात्विक कर्माचा अहंकार बाळगत असताना स्वतःचा स्वार्थ साधत असतात. माफ करा मला, पण बोलायला नाही पाहिजे इथून, पण तरी बोलतो. सगळे आमचे जे राजकारणी नेते आहेत त्या सगळ्यांचं एक ब्रीद है कि मैं समाज की सेवा के लिए ये सब कर रहा हूँ, मेरे लिए तो कुछ करना नहीं है, समाज की सेवा करना. आता समाजाची सेवा जर ते करणार असतील तर त्यासाठी एवढ्या हटातटाने निवडणूक लढवण्याची गरज काय? मुद्दा बडा सरळ आहे. निश्चितपणाने हे आम्हीही जाणतो, तेही जाणतात समाजाची सेवा किती आहे आणि स्वतःची सेवा किती आहे. पण तरी एक सात्विकतेचा अहंकार कृष्णजी म्हणतात आहेत की या दोन्ही गोष्टी कर्माचा जो अनुपात आहे, कर्माचं जे अनुसंधान आहे त्याच्यामध्ये येत नाहीत. माणसाने तेच कर्म करावेत जे मनुष्य म्हणून त्याच्या वाट्याला आलेले आहेत. हा कर्माचा भाग झाला. दुसरं, भाग्य के परे कुछ होता नहीं वगैरे म्हटलं जातं की भाग्य से अधिक कुछ मिलता नहीं, समय से पहले और भाग्य से अधिक मिलता नहीं. भाग्य काय आहे? नशीब, भाग्य, प्रारब्ध, दैव वगैरे वगैरे नावं त्याला आहेत. हे भाग्य कसं सिद्ध होतं? हेही आमच्या कर्मानुसारही असतं. आमच्याकडे पूर्वजन्म आणि पुनर्जन्म मानण्याची प्रथा आहे की आम्ही केलेल्या पूर्वजन्मीच्या संस्कारांचं फळ म्हणून आमच्यासमोर येणारी जी काही परिस्थिती असते त्याचे इष्ट किंवा अनिष्ट परिणाम आमच्या जीवनावरती होत असतात, त्याला आम्ही भाग्य असं म्हणतो. पण त्याच्या मागेही कर्मच असतं. अनेकदा सांगूनही वाटत नाही की कथा कीर्तनाला जावं, देवाचं काही काज करावं. याच्या मागे काय आहे? भगवानजी असं म्हणतात आहेत
की हे कैसे कर्म आड आले जे मी नाहीची म्हणती. भगवान खुद आश्चर्यमय आहे. स्वतः भगवंताला आश्चर्य वाटतं की हे कैसे कर्म आड आले. ज्ञानेश्वरीमध्ये ओवी आहे, जे मी नाहीची म्हणती, या जगामध्ये मी नाहीच, मी सर्व शक्तिमान म्हणून जगाच्या सन्मुख उभा आहे, पण तरी हे मला मानायला तयार नाहीत. कुठेतरी आपल्याच दुष्कर्मामध्ये अडकलेले आहेत. काहीतरी पूर्वसंस्कार त्यांच्यावरती आहेत की त्यांना ही गोष्ट करावीशी वाटत नाही, ते त्याला प्रवृत्त होत नाहीत आणि बहाणा असा करतात की आमच्या भाग्यातच नाही आहे. रोज बुधवार शनिवार सकाळी 7 ते 8 गीतापाठ होतो आहे, पण काय करणार, आमच्या भाग्यातच नाही आहे. मुद्दा लक्षात घ्या की भाग्य ही आम्हाला लपण्याची एक जागा आहे, लपण्याची एक जागा आहे. आणि अशी वृत्ती का झाली, खरोखरच का नाही माझी प्रवृत्ती होत, का मला जावं असं वाटत नाही, याच्या मागे माझ्या कर्माची परंपरा आहे. असा भाग्य आणि कर्म यांचा संबंध आहे. त्याला आम्ही दैव असं म्हणत असतो, नशीब म्हणतोय, प्रारब्ध म्हणतोय वगैरे वगैरे. पण एक प्रकारे जर विचार केला तर हे सगळं कर्माच्या अनुपाताने झालेल्या क्रिया असतात, मला असं वाटतं. कदाचित चुकीचं असेल. त्याच्यामध्ये जसं आता भाग्यामध्ये समजा नोकरी असेल ना, आपण कर्म नाही ऐकलं तर नोकरी लागेल का? नाही लागणार, नाही लागणार. कर्म करणं आवश्यक आहे. कर्म आवश्यकच आहे, हे सांगितलेलंच आहे. भगवंताचा पुढे येईल तो श्लोक. तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा अर्पिता होय अपारा तोषा लागी. कर्माशिवाय नाही, कर्माशिवाय नाही. मी काहीच करणार नाही आणि आपोआप घरी अपॉइंटमेंट लेटर असं नाही होणार. मला त्या दृष्टीने प्रयत्न करावेच लागतील. कर्माशिवाय भाग्य उजळणार नाही. बिलकुलच नाही उजाळणार. कदाचित माझ्या सगळ्या प्रयत्नातून अपेक्षित यश नाही मिळणार, थोडं कमी मिळेल, कदाचित थोड्याशा प्रयत्नाने जास्त मिळेल, पण कर्माशिवाय मिळणार नाही. कर्म करणं आवश्यक आहे. अत्यंत आवश्यक आहे. ते धर्म आहे माणसाचा. तो मी सांगितलं ना की कर्माशिवाय माणूस असू शकत नाही. जसं आम्हाला जन्माने काही गोष्टी प्राप्त झाल्या. कोणत्या गोष्टी प्राप्त झाल्या? एक जीव प्राप्त झाला आणि दुसरं कर्म प्राप्त झालं. ते जन्म झाल्याबरोबर मिळालंच आम्हाला, कर्म मिळालंच आम्हाला. ते आम्ही आणलेलं नाही आहे. आम्ही विद्या संपादन केली, आम्ही काय बाकीच्या गोष्टी धन संपादन केलं, ऐश्वर संपादन केलं, मिळवलं. तसं कर्म आम्ही मिळवलेलं नाही, ते कर्म आलेलंच आहे. ते काय विवेकयुक्त करणं हा माणसाचा धर्म आहे. काय ते भाग्याचे नि भडसे उद्यमाचे नि मिसे लक्ष्मी आपैसे घर रिघे. भाग्याचे नि भडसे उद्यमाचे नि मिसे, उद्यम. आणि म्हणून मराठीमध्ये म्हणतात उद्योगाचे घरी रिद्धी सिद्धी पाणी भरी. आळशी मनुष्याच्या घरी नाही होऊ शकत असं. सकाम कर्म बोलते हैं अपन, तो कुछ वो शिव नहीं होता कर्म. सकाम कर्म यानी कुछ आशा से कर, तो वो तो रहती है ना आशा. तो हाँ रहते हैं आदमी है तो आशा है. तुकाराम जी ने कहा है सर्व सुखाची या आशा जन्म गेला, क्षण एक मुक्ती यत्न नाही केला. हिंडता गव्हाने शिन पावला, माया वेष्टीला जीव माझा. तुकाराम महाराज म्हणतात आहेत की सगळी आशेवरच, आम्हाला प्राप्त काही नाही आहे, आशाच आहे. सुख मिळालं आहे का नाही मिळालं आहे, फक्त सुखाची आशा आहे आणि म्हणून मी काम करत राहतोय. एक फार सुंदर उदाहरण दिलं आहे तुकाराम महाराजांनी. बांधिलो घाणा बांधुनी डोळे, जुंतिलो घाणा बांधुनी डोळे. जुन्या काळामध्ये तेल्यांच्या घरी बैल असत आणि त्या घाण्यावरती तेल काढण्याची प्रक्रिया होत असे की त्या घाण्याभोवती फिरणारे बैल किंवा खळ्यावरती, खळंही होत असे, खळं चूर्णा आपल्या इकडे, आमच्याकडे खळं होतं. ज्वारी निघाली की खळं, ते का गोलामध्ये सगळं ते कणसं टाकायचे आणि त्याच्यावरती एक मध्ये मेढ असते आणि त्याला भोवती ते बैल फिरवायचे. ते बैल फिरवताना माणसं किती चतुर आहेत, काळजी काय घेतात, त्याच्या तोंडाला मुसक्या असतात. मुसक्या म्हणजे तोंड बांधलेलं असते आणि डोळ्यावरती झापड, पट्टीच लावतात. ते लोकांच्याकडे पट्टी लावतात आणि तो फिरत राहतो. किती अंतर चालला बैल त्याला कळत नाही बिचारायला, तो फिरतच राहतो, फिरतच राहतो. त्याच्या फिरण्याने साध्य कोणाचं, काम कोणाचं साध्य झालं, त्या तेल्याचं, त्या शेतकऱ्याचं, त्याला धान्य मिळालं. तो बिचारा फिरतोच आहे. कुठेतरी माझा प्रवास संपेल हे त्या बैलाच्या मनात असतं, नाही का. पुष्कळ लोक तर त्याच्याहीपेक्षा हुशार की त्या बैलांच्या पुढे मुसक्या बांधलेल्या आहेत पण समोर अशी लुसलुशीत हिरवी गवताची पेंडी लागलेली असते, त्याचं तोंड पुरणार नाही अशा अंतरावरती. तो ती गवताची पेंडी मला खायला मिळेल या आशेने त्याच्या मागे मागे धावतोय, पण ती पेंडी काही मिळत नाही, ते गवत काही मिळत नाही. माणसाचं तसंच आहे. सर्व सुखाची आशा जन्म गेला, क्षण एक मुक्ती यत्न नाही केला. काही केलं नाही. हिंडता गव्हाने शिन पावला, वारंवार पुनरपी जननम पुनरपी मरणम
पुनरपी जननी जठरे शयन, चालूच राहतं आणि मिळत तर काहीच नाही आहे. मग आम्हाला असं वाटतं की अमुक केल्याने मला काही मिळेल, सकाम भक्ती जे आपण म्हणालो की नाही, असं केल्याने मला त्याचं चांगलं फळ मिळेल. मी शतचंडी केली तर घरी धन धान्य, कारण त्यात लिहिलं आहे संकल्पामध्ये, धनम धान्यम बहुपुत्र लाभम शतसंवत्सरम दीर्घम आयुहू, असं वगैरे म्हटलेलं आहे. बरोबर आहे की नाही? पण पुष्कळदा अनुभव असा येतो आहे, म्हणजे लोक अविश्वासी का होतात त्याचं कारण आहे, शतचंडी केली महिनाभरातच पॅरालिसिस झाला. हे कैसे कर्म आड आले जे मी नाहीची म्हणती. शतचंडीचं फळ म्हणजे काही माझं आरोग्य सुदृढ राहणं असं नाही आहे, ते केवळ संकल्प आहे की अशी अपेक्षा मी करतो आहे, ते प्राप्त होईल म्हणून मी करेन, ही धारणा चुकीची आहे. सकाम कर्मापेक्षा निष्काम कर्माला फळ जास्त आहे. त्या बिरबल अकबराच्या गोष्टीमध्ये येतं की नेकी कर दर्या में डाल, जे चांगले कामं केले ते सोडून दिले पाहिजेत, त्याचा आठवही मनात राहायला नको. महाभारत के अंदर की एक प्रसिद्ध कथा है, विदुर, धृतराष्ट्र और पंडु, ये तीनों भाई व्यास मुनि की संतान है. लेकिन सर ये तीनों, एक पंडु बोलो तो रोगी था, धृतराष्ट्र ये अंधा था, और ये विदुर ये बहुत बुद्धिमान था. तो ये होने के लिए सर इसके पीछे नसीब का चमत्कार है या विज्ञान का चमत्कार है? आता या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल खूप साऱ्या विषयांचं एकत्रीकरण करावं लागेल. एकच विषय नाही, म्हणजे तुम्ही काय म्हणालात की हे विज्ञानाचं आहे की नशिबाचं आहे. नशीब विज्ञान या दोन्ही गोष्टी थोडा बाजूला ठेवा. एक जो आमचं पूर्ण मानववंशशास्त्र आहे किंवा प्राण्यांचा जेनेटिक्स ज्याला म्हणतात, त्याचा विचार आपण लक्षात घ्या की आमच्यामध्ये जे उपजत गुण आहेत ते गुण आले कुठनं? मी तर नाही शिकलो, आलेत. काही माझ्यामध्ये दुर्गुण आहेत ते तर मी नाही शिकलो, का आलेत? इथे त्या गुणसूत्रांचा संबंध, जीन्स ज्याला म्हणतात, त्याचा संबंध आहे. मग त्याच्यामध्ये ते जेनेटिक सायन्सही आहे. आणि मग म्हणतो आपण की नवसा सायासाने पुत्र झाला, त्या खूप चांगले कर्म केले म्हणून त्याची प्रवृत्ती ही चांगली झाली. पण आम्हाला समाजामध्ये तर दोन्ही उदाहरणं दिसतात. अत्यंत श्रेष्ठ समाजसेवी किंवा खूप मोठा दानी महात्मा, पण त्याची संतान जी आहे ती जुगारी असते, दारू पीत राहते, काय वाटेल ते धंदे करतात. आणि एखादा कधीच त्याने पुण्यकर्म केलं नाही, पण त्याचा पोरगा अभ्यासातही हुशार आहे, सात्विक वृत्तीचा आहे, असंही होत आहे. हा नशिबाचा, प्रारब्धाचा, दैवाचा भाग असण्यापेक्षा त्या गुणसूत्राच्या मेलनाचा भाग असतो. हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. आणि भगवंत तेच सांगतात, आमच्याकडे काय कोणताही विषय अध्यात्माला किंवा आमच्या तत्त्वज्ञानाला त्याज्य नाही आहे. स्त्री पुरुष संबंध हे कसे यावेत याच्या संबंधीही एक संपूर्ण शास्त्र आमच्याकडे सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून विवाह एक संस्कार, 16 संस्कारापैकी मानलेला आहे. त्या अर्थाने जर आम्ही त्याच्याकडे पाहायला लागलो तर सगळं शास्त्र आपल्याला कळेल. कधी एखाद्या वेळेला, आता तर तसं होतही नाही, पण एखाद्या वेळेला लग्नविधी जे शास्त्रोक्त किंवा अशा एकदम जे आमचे पारंपरिक विधी सांगितले त्या विधीने होणारं जे लग्न आहे, त्यातले सगळे विधी आणि त्यातले सगळे मंत्र जरा बारकाईने आपण पाहिले तर आमच्या लक्षात येईल की मग तो काय लाजा होम किंवा काय जे सगळे विधी असतात त्यातले सगळे जे मंत्र आहेत ते स्त्री पुरुषांचं मिलन कसं असावं या संपूर्णचं शास्त्र सांगणारं असतं. पण ते कोणी करत नाही आणि ते मंत्रही कोणी म्हणत नाही. आणि एक विधी म्हणून त्याच्याकडे आपण पाहतो. पण ते जर पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की संस्कारयुक्त गर्भाधान संस्कार वगैरे संस्कार असतात, त्यांचे मंत्र तुम्ही आपण थोडेसे बारकाईने लक्षात घ्या. आपल्याला कळेल की खरंच आम्हाला होणारी संतती जर श्रेष्ठ किंवा ऊर्जास्वल व्हायची असेल तर या संस्कारांचं पालन करणं हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. आणि यालाच विज्ञानाच्या जेनेटिक्सच्या भाषेमध्ये गुणसूत्रांचं मिलन असं म्हणतात. सभी को जय श्री राम. आज का यह व्याख्यान YouTube पर अपलोड कर देंगे, जो कि हम ग्रुप में